वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विश्वरंजन और मैं आपका सीबीएसई टीचर हूं। और ओझा ट्यूटोरियल के तरफ से मैं आपको जितने भी मेरे सीबीएसई 9th और 10th का स्टूडेंट्स है, मैं उनको उनका हर सब्जेक्ट्स में उनको गाइड करता हूं। स्पेशली मैं मैथमेटिक्स उनके नए क्लास वीडियोस में मैं मैथमेटिक्स और साइंस और अदर सब्जेक्ट्स का नए टॉपिक लाता हूं। और ज़्यादातर मैं उनका जो एक्सरसाइज होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लाता हूँ। और जितने भी उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनको भी सॉल्यूशन लाता हूँ। टुडे आई विल ब्रिंग a new MCQ type of questions, which is also a probability type of questions for the 9th class, to special for the 9th class students, basing upon his gravitational chapter. अभी ये जो फिलहाल जो MCQ टाइप क्वेश्चंस है, इस आज का जो MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर को लेके, तो इस प्रकार का है क्वेश्चन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट masses separated by a unit distance। अभी देखिए वही केस आ गया, प्रीवियस क्लास की तरह वही केस आ गया। एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स में दो पॉइंट आ जाता है, टू यूनिट पॉइंट ऑफ मासेस, दो मासेस आ जाता है, दो ऑब्जेक्ट्स आ जाता है। वो उनका जो मासेस रहता है वो एक यूनिट का रहता है। एक यूनिट का मासेस को लेके दो ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में है, वो ऑब्जेक्ट सेपरेटेड हुए हैं बाय ए यूनिट डिस्टेंस ऑल्सो। उनका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो भी एक यूनिट डिस्टेंस होगा, तो इज कॉल्ड, that means the force of attractions in between these two masses having unit masses or having unit point which is separated by also unit distance. That means the masses those are taken in the universe, the center to center distance in between these two masses is also 1 unit. Then ये questions ask कर रहा है कि what is the force or what is the forces of attraction, or what will be the forces of attractions in between these two masses which is taken in the universe, and the amount of these masses is 1 unit only, and the center to center distance in between these two masses which is taken in the universe is also 1 unit. Then in this case what will be the resultant, or what will be the attractive forces in between them? तो ये आपका ऑप्शन, 4 ऑप्शंस आ गया। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स, और 2 ऑप्शन है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जिसको बोलते हैं, और सी में आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड, और 4th में आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो कौन सी आंसर सही रहेगा? तो अभी देखिए फिलहाल एकदम सिंपल क्वेश्चन चाहिए। अभी कंप्लीट यूनिवर्स में हम 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं और उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस का सब्जेक्ट आता है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अभी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ का फॉर्मूला आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अभी द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ इज मच मोर अप्रोप्रिएट इन दिस केस। सो इफ वी पुट द फॉर्मूला, वी हैव ऑलरेडी नोन दैट द न्यूटन्स ग्रेविटेशन force formula is Newton's universal gravitational law force formula is F is equal to, we can say, gm1 m2 divided by r square. So this is the attractive forces in between two masses, two objects in the universe according to the Newton's universal law. So here अभी मैं फिलहाल फिगर में भी 2 ऑब्जेक्ट मिल गया हूँ, एक है कैपिटल M और दूसरा M। 2 ऑब्जेक्ट का मासेस आ गया। अभी उनका बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेगा उसको आप F डालिए, तो F आ गया। तो F इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन दिस टू मासेस, M स्मॉल m जिसको बोलते हैं मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, वी कैन से M, दैट इज मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट R, वी कैन से, अभी R देखते हैं, तो डिस्टेंस इन बिटवीन 2 मासेस, 2 मासेस के बीच जो डिस्टेंस रहता है उसको हम R लिए। तो अभी देखिए गिवन क्या है हमको, गिवन है R, जो डिस्टेंस इन बिटवीन दिस 2 मासेस है वो 1 यूनिट है। सो R के जगह में 1 डालूंगा। 2 मासेस जो आ गया, M स्मॉल m, मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, एंड द मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज कैपिटल M।
mass of the first object, that is capital M here, and mass of the second object is small m is here. So mass of the second, दोनों masses हम एक यूनिट लिए हैं यूनिवर्स में, तो कैपिटल M के लिए एक यूनिट डालेंगे और स्मॉल यूनिट masses के लिए, मास के लिए एक यूनिट डालेंगे, और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास के लिए एक यूनिट डालेंगे। तो अभी यह फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स G m1 m2 डिवाइडेड r स्क्वायर फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो ये आपका G रहेगा, और m1 के जगह पे 1, m2 के जगह पे 1, और m1 के मतलब ये कैपिटल M के जगह पर हम 1 डालेंगे, स्मॉल m के जगह पर 1 डालेंगे, तो F इज इक्वल टू G 1 into 1 r स्क्वायर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में भी एक डालेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, मैं F इज इक्वल टू, उसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला डाल के सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू G डॉट 1 into 1 डिवाइडेड बाय R। R अपना 1 है, अभी R के जगह हम यू विल पुट द वैल्यू ऑफ 1 हियर, सो 1 द स्क्वायर दैट इज 1 into 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 by 1 दैट इज 1 हो गया। तो ये आपका कंप्लीट F अभी फिलहाल रह गया था G, तो F इक्वल हो गया G के सहित। G हमारा क्या है ना, यूनिवर्सल अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G हो जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो दो मासेस को हम लेते हैं और उस मासेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स F होता है निकालते हैं, उस दो मासेस के लिए एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज होता है, वो आपका बोलते हैं G, जिसका वैल्यू है 6 पॉइंट में बोला था आपको प्रीवियस क्लासेस में, जो है G इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इसमें अमाउंट है, G का अमाउंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अमाउंट है, जिसको हम अदरवाइज बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि वो न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर में ये कांस्टेंट के रूप से यूज होता है। तो ये फिलहाल आ गया आपका द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस इन बिटवीन टू मासेस इन द यूनिवर्स। द मासेस दोज आर टेकन एज 1 यूनिट and the center to center distance is taken at 1 unit, then their forces of attractions in between the two objects, or their forces of attraction will be equal to its universal gravitational constant G. So here F is equal to G आ गया। So हमारा जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन का राइट आंसर होगा ना, आपका नंबर डी जो ऑप्शन है जहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो G आपका राइट आंसर हो गया। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो क्वेश्चन रहा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं उसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और F इज इक्वल टू G। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, और सिंपल टाइप का प्रॉब्लम था, जो सिंपल प्रॉब्लम आपका न्यूटन से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आ जाता है, ग्रेविटेशन सब्जेक्ट में आ जाता है, और वहाँ पर हम F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे, तो ये आपका सॉल्व कर देगा, क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। अभी फिलहाल का क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है, और हमको आंसर क्या देगा, द ग्रेविटेशन फोर्स इन बिटवीन टू masses having unit point and the center to center distance having center to center distance unit point, then the forces of attraction F is equal to is nothing but the gravitational constant, universal gravitational constants in between these two objects. So F is equal to G is the right answer. So I hope you will understand that a simple numerical problem very well. All my 9th and 10th students will understand these questions very well. So trickily that questions will come, most probably come in a different type of competitive exam. So if you will practice, or if you will know the fundamental to resolve this problem like this, then you can easily solve that problem in your competitive exam and get the better mark. So thank you students. आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।